हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि थर्ड ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं थर्ड ईयर में अच्छा, अगर आपकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में अच्छी परसेंटेज नहीं है तो ये एक सब्जेक्ट है थर्ड ईयर के अंदर जो आपको अच्छा स्कोर दे सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं वो बहुत ही ज्यादा ईजी हैं समझने में और आपके पास काफी हद तक पैटर्न फॉलो होता है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, खासतौर पर डीयू की अगर बात करी जाए, तो चलिए आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, कई बार कुछ एंट्रेंस एग्जाम में भी सिखाया जाता है, साथ ही साथ कई एमबीए जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। दैट इज मटेरियल कॉस्टिंग का एक और टॉपिक है जिसमें पार्ट 3 हम लोग आपके साथ लेकर आए हैं। मटेरियल कॉस्टिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके साथ हम डाल चुके हैं, जिसमें हम रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और ईओक्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में हमने आपके साथ डिस्कस करा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और टॉपिक मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर है और वो भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है और बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आप इसे देखेंगे तो इस टॉपिक का नाम है फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। राइट, क्या मतलब होता है फीफो का? दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज में हम एक एवरेज ले लेते हैं। बेसिकली ये मेथड किस लिए फॉलो होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है या मटेरियल आपके पास है, तो आपके पास दो फिनोमिना हो सकते हैं। या तो आप ऐसा करते हो, जो सबसे पहले रॉ मटेरियल आपके पास आता है प्रोडक्शन के लिए, पहले आप वो निकालते हो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए मटीरियल आया, फिर बी मटीरियल आया, सी मटीरियल आया, तो आपकी जो टेंडेंसी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये पहले आया था तो पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको डाल दिया, फिर ये आया तो इसको डाला, फिर ये आया तो इसको डाला। यानी जो पहले आता गया उसको डालते गए और जो लास्ट में आता गया उसको बाद में डालते गए, नंबर वाइज जैसे कि आपके पास आ रहा है। दैट इज नोन एज फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है उसी को पहले आप प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दोगे। इससे आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उसका रिजल्ट पता चल जाएगा करंट प्राइस के हिसाब से, जो भी आपके पास पड़ा होगा। फिर जो लीफो मेथड होता है उसमें क्या होता है डियर, जो आपके पास लास्ट आता है, जैसे सी लास्ट आया है तो सी को पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी फिर बी को डाला जाएगा और फिर जरूरत पड़ेगी तो ए को डाला जाएगा। ये ऐसा क्यों है एबीसी अलग अलग? क्योंकि इनका जो रेट हो सकता है वो अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आपको यही रॉ मटेरियल 20 रुपए पर केजी में मिला था, ये हो सकता है आपको 21 रुपए पर केजी में मिला, ये हो सकता है 20.5 रुपीज पर केजी में मिला। राइट, तो इसीलिए ये जो डिफरेंसेस हैं वो अपने हिसाब से हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो मटेरियल है, ठीक है, इसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो कर रहे हैं कि पहले जो आया उसी को आप निकाल दो। तो जनरली क्या होता है, जैसे हम अपने घर में राशन भरते हैं, दालें हैं या कोई भी चीज है, तो हम जनरली यही फॉलो करते हैं ना कि जो बाद में आया उसे अभी रखे रखो, जो सबसे पहले दालें आई थी पहले उनको खत्म कर लो क्योंकि वो खराब हो जाएंगी। तो जनरली ऐसे ही रॉ मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है कि हम लीफो मेथड के लिए जाएंगे या फीफो मेथड के लिए जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अजीब लगेगा लेकिन है यही एग्जाम्पल। जैसे अगर वाइन की बात करी जाए तो वाइन के केस में क्या होगा, आप क्या करोगे, जो लास्ट आया उसे पहले निकालोगे, क्योंकि ऐसा करा जाएगा जितना पुराना पड़ा हुआ है वो खराब नहीं होगा। तो आप जनरली कह सकते हो जो नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं, जो जल्दी खराब नहीं होती हैं, उनके केस में आप लीफो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जो लास्ट आया उसे पहले यूज कर लो, जो पहले पड़ा हुआ है उसको पड़े रहने दो क्योंकि वो खराब नहीं होगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जितना वो ओल्ड होता रहेगा वो उतना आपके लिए अच्छा होता रहेगा। तो फीफो मेथड में क्या हुआ, जो पहले आया उसको आपने यूज कर दिया, फिर ये आया उसको यूज करा, फिर ये आया उसको यूज करा। लेकिन लीफो मेथड में क्या हुआ, पहले हम इसको यूज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे, तो ये आपके पास तब तक के लिए ओल्ड होता जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल आप लीफो फीफो मेथड के लिए जा सकते हैं। राइट, उसके बाद वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं होता, सारी इन्वेंट्रीज को मिक्स कर दिया जाता है और प्राइस का भी एक एवरेज ले लिया जाता है और सारी इन्वेंट्री मिक्स हो जाती है। तो मतलब ऐसा पता नहीं चलता कि ए बी सी है तो एक ही बकेट में आपके ए बी सी इकट्ठे पड़े हुए हैं, यू नेवर डिफरेंशिएट बिटवीन देम और उसमें से कोई भी माल आप अपना निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम आपको तीनों मेथड के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे और तीनों मेथड से डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं डियर। अगर हम बात करें तो तीनों मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात ये रॉ मटेरियल के बारे में बात होती है कि रॉ मटेरियल जो स्टोर कीपर है वो किस तरीके से स्टोर में अपना माल संभाल के रखता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, आपके पास 300 यूनिट है, 20 रुपए के हिसाब से आपके पास ये माल आया है, ओपनिंग बैलेंस है। अगर आप माल परचेज करके लाओगे तो रिसिप्ट में डाल देना, और अगर आप माल जो परचेज करा हुआ है उसे इशू करोगे, इशू का मीन्स होता है कि आप स्टोर जो कीपर है वो उसे कहां भेज देगा, वो उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में भेज देगा, तो इसे बोल देंगे इशू। ठीक है, अगर आपके पास एक वर्ड आएगा शॉर्टेज तो उसे भी आपने इशू ही मानना है। शॉर्टेज का मीन्स क्या होता है डियर, देखिए एक्चुअली दो बातें होती हैं। एक होता है जो स्टोर कीपर बुक्स में लिख रहा है कि कच्चा माल आ रहा है जा रहा है सब चीज है, ये उसके स्टॉक की डिटेल है, और एक होता है फिजिकली जब वो काउंट करता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर एक स्टोर कीपर टायर की डिटेलिंग लिख रहा है कि टायर उसके पास कितने आए, जब उसके पास टायर आते हैं तो वो उसे रिसिप्ट लिखेगा, और जब वो टायर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ भेज देता है उसे कार में लगाने के लिए तो वो इशू
बोल देगा। अब ऐसा होता है कई बार कि आपका जो फिजिकल माल पड़ा हुआ है वो है 1700 टायर, ठीक है, और जबकि आपकी ये वाला जो डेटा है उसके हिसाब से आपके पास 1800 टायर होने चाहिए। तो जो 100 टायर आपको नहीं समझ में आ रहे, उसको अभी फिलहाल के लिए क्या मान लिया जाता है कि ये शॉर्टेज है, और ये डेफिनेटली जो स्टोर है उधर से कहाँ भेज दी गए होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। तो उसे जनरली आपने कहाँ ट्रीट करना है, इशू के अंदर ट्रीट करना है। इज इट ओके? चलिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और हम फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आपको ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पर 2010 लिख दीजिए, और जो पूरी डिटेल है वो फेब की है, तो फेब इंपॉर्टेंट है आपके पास, और नीचे क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। तो फेब 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर, और फेब 1 में आपके पास बैलेंस है, तो हम सीधा बैलेंस पे चले जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 300 यूनिट है, 20 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। तो कितने रुपए हो गए आपके पास, 6000 रुपए हो गए। इसको यहीं पे क्लोज कर दीजिए कि फेब 1 में आपके पास ये बैलेंस था। अब फेब 5 में अगर आप देखेंगे तो फेब 5 में आपके पास 200 यूनिट आ गई 22 रुपए के हिसाब से। तो इसे रिसिप्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे फेब 5 200 यूनिट की रिसिप्ट हुई 22 रुपए के हिसाब से। तो कितने हो गए आपके पास, 4400 रुपए हो गए, राइट। अब आपने क्या करना है, फेब 5 को अपना बैलेंस लिखना है, जिसमें आप ऐसे लिखोगे कि मेरे पास 300 यूनिट है 20 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए की, साथ ही साथ मेरे पास 200 यूनिट आ चुकी हैं, मतलब अलग अलग रेट की हैं, इसलिए आपने उनको अलग अलग ही रख रखा है। तो आपके पास फेब 5 तक ये दो टाइप के जो है माल पड़े हुए हैं, एक 22 रुपए रेट वाला और एक 20 रुपए रेट वाला। इज इट ओके? उसके बाद आपको कहता है कि फेब 11 को अब आपने इशू किया। इशू का मतलब क्या होता है, जो स्टोर कीपर के पास माल है वो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो 150 यूनिट उसने शिफ्ट करनी है, बट प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन दी मेथड। जैसे अभी फीफो मेथड है तो हम इशू में लिखेंगे 150 यूनिट, और क्योंकि फीफो मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसमें से पहले निकालेंगे। यानी 300 यूनिट वाला आपके पास पहले से पड़ा है, तो पहले जो हमें 150 यूनिट निकालनी है वो इसमें से। इफ इट इज लीफो तो हम इसमें से पहले निकालते। तो अभी फिलहाल फीफो समझते हैं। तो हमें 150 यूनिट चाहिए, तो क्योंकि फर्स्ट ये आया था, सेकंड नंबर पे ये आया है, इसमें से 150 यूनिट, इसमें से 150 यूनिट मतलब 20 रुपए रेट वाली 150 यूनिट निकाल दो। कितने की चली गई, 3000 रुपए की चली गई आपके पास। अब आपके पास यहाँ पर कितनी यूनिट रह जाएंगी, वो बैलेंस लिखो, 150 यूनिट रह गई 20 रुपए के हिसाब से 3000 की, और ये 200 यूनिट 22 रुपए के रेट पर अभी भी आपके पास 4400 रुपए की पड़ी हुई है। इज इट ओके? तो दिस इज द बैलेंस आफ्टर आपके पास इशू, और ये इशू हमने करा है फेब 11 को, तो इशू भी हमें क्लियर हो गया। उसके बाद फिर से कहता है कि आपने परचेजेस करी है फेब 22 को 200 यूनिट 23 रुपए के हिसाब से। तो ठीक है, फेब 22 को हमने परचेजेस करी, कितनी यूनिट, 200 यूनिट 23 रुपए के हिसाब से। तो 200 यूनिट 23 रुपए के हिसाब से ले लीजिए, दैट इज 4600, राइट। ये अमाउंट हो गया हमारे पास 4600। अब हम बैलेंस लिखेंगे कि फेब 22 को हमारे पास क्या बैलेंस है। तो हम लिखेंगे कि 150 यूनिट एक तो 20 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए की पड़ी हुई हैं, और एक 200 यूनिट 22 रुपए के रेट से हम लेकर आए थे 4400 रुपीज की, और एक ये 200 यूनिट और आ गई हमारे पास 23 रुपए रेट पर 4600। ठीक है जी, क्लियर। अगर रेट सेम हो तो फिर आप कंबाइन कर सकते हैं, बट रेट डिफरेंस है इसलिए हम लोग इनको अलग अलग करके लिख रहे हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें कि अलग रेट वाली। तो सबसे पहले ये आई थी, फिर ये आई है, फिर ये आई है, ठीक है। अब फेब 22 की भी एंट्री हो गई हमारे पास। अब फेब 24 को आपने 150 यूनिट फिर इशू करनी है, तो फेब 24 पर आ जाते हैं हम लोग, और हमें कितनी यूनिट इशू करनी है, 150 यूनिट। तो आप देखिए कौन सा मेथड है यहाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले आया, फिर ये ऑर्डर वाइज ही लिखा हुआ है हमने। तो हमें 150 यूनिट जो निकालनी है फेब 24 को, ऑब्वियसली हम कौन सी वाली निकालेंगे, ये वाली निकाल देंगे। तो 150 यूनिट 20 रुपए के रेट वाली चली गई आपके पास। अब आपके पास ये बिल्कुल क्लोज हो चुका है क्योंकि आप ये पूरा खत्म कर चुके हो। अब आपके पास यहाँ पर 200 यूनिट पड़ी हैं 22 रुपए के रेट पर, और यहाँ पर 200 यूनिट पड़ी हैं 23 रुपए के रेट पर 4600 रुपए की। ये क्लोज हो गया हमारे पास। इज इट ओके? बहुत आसान है अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है फेब 28 को, फिर आपने 200 यूनिट का इशू करा, ठीक है। फेब 28 को हमें 200 यूनिट का इशू करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब आपके पास पहले कौन सा नजर आ रहा है, ये, तो आप इसमें से 200 यूनिट इशू कर दीजिए। 200 यूनिट 22 रुपए के रेट पर आपने इशू कर दी 4400। अब ये भी आपके पास क्रॉस हो गया, तो आपके पास कितनी रह गई, 200 यूनिट 23 रुपए के हिसाब से 4600 रुपए की यूनिट आपके पास रह गई। इज इट ओके? उसके बाद लास्ट में फेब 28 को ही लिखा हुआ है, शॉर्टेज दिखाई दे रही है 5 की। शॉर्टेज का मतलब ये कि स्टोर कीपर ने जब अपना माल काउंट किया और जब इसमें देख रहा है तो 5 यूनिट जो है उनका कहीं पता नहीं चल रहा, तो ये मान के चला जाता है कि वो 5 यूनिट उसकी तरफ से इशू करेगी होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट लिखने और करने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो हम उसे कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, शॉर्टेज जो है वो भी इशू मान लिया जाता है 5। अब क्योंकि
फीफो मेथड है, तो जो भी है आपके पास, तो अब देखिए अब आपके पास कोई ज्यादा क्वांटिटीज पड़ी ही नहीं है, एक ही रेट की क्वांटिटी पड़ी है, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो आपके पास 5 यूनिट 23 रुपए के रेट पर, जो कि कितनी हो जाएंगी आपके पास 115 रुपए के हिसाब से आप इसे इशू कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ पर यूनिट रह गई 195 23 रुपए के रेट पर। अब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर कर आइडिया लगा लीजिए 4485। क्लियर है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फीफो मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास बची है 195 यूनिट पड़ी है। स्टोर कीपर वाले से अगर आप पूछोगे फेब 28 को कि भाई क्या है स्टोर का जो है हाल, तो बताएगा सर 195 यूनिट पड़ी है, 23 रुपए के रेट वाली पड़ी हुई है और टोटल मिला के इन्वेंट्री है 4485 रुपए की आपके पास इन्वेंट्री बची हुई है। तो आई होप आपको फीफो मेथड क्लियर हुआ हो। इसी क्वेश्चन को हम आपको लीफो मेथड से भी कर दिखाएंगे ताकि आपको लीफो मेथड भी अभी क्लियर हो जाए। तो देखिए फिर से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 2010 और यहाँ लिखते हैं फेब 1। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 300 यूनिट। तो ओपनिंग बैलेंस हमने कहाँ लिखा था, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 300 यूनिट 20 रुपए के रेट पर 6000 यूनिट, और यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं है। फिर फेब 5 को आपने परचेज करा, तो फेब 5 को आप रिसिप्ट में लिख दीजिए क्योंकि आपके पास स्टोर में माल आ गया 22 रुपए के रेट पर, तो ये हो गए 4400 रुपए। ठीक है, अब आपके पास जो बैलेंस हो गया वो हो गया 300 यूनिट, एक तो 20 रुपए के हिसाब से पड़ी हुई है आपके पास, और एक आपके पास 200 यूनिट पड़ी है 22 रुपए के रेट पर 4400 रुपए की। इज इट ओके। इसके बाद आपको लिखा हुआ है फेब 11 को आपने 150 यूनिट इशू करी, प्राइस आपको नहीं दे रखा, वो तो देगा ही नहीं, वो तो आपने खुद ही डिटरमाइन करना है। अब देखिए आपने 150 यूनिट निकालनी है, और अब मेथड कौन सा है, लीफो मेथड, जो ये कहता है जो लास्ट में आया पहले उसको निकालेंगे और पहले वाला पड़ा रहने देंगे, बिकॉज हमारे लिए जितना पुराना माल है उतना बढ़िया हो जाएगा। जैसे आप कई चीजों में कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगता है कि जितना पुराना होता है वो उतना ही बढ़िया हो जाता है, राइट। तो आप ये देखिए कि अगर लीफो मेथड है तो हमें जब 150 यूनिट चाहिए तो हमारे पास जो लास्ट आई है उसमें से हम पहले निकालेंगे। तो मतलब हमें जो 150 यूनिट स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट करनी है वो 22 रुपए रेट वाली हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से 22 रुपए रेट वाली आप शिफ्ट कर दीजिए 150 इंटू 22, तो 3300 रुपीज की आपकी शिफ्ट हो जाएगी। अब आपके पास बैलेंस क्या बचेगा, 300 यूनिट आपके पास 20 रुपए रेट वाली पूरी पड़ी हुई है, और यहाँ पर अब आपके पास सिर्फ 50 यूनिट पड़ी है 22 रुपए के रेट पर 1100 रुपए की। ओके, तो देखिए कितना आसान है, बस अगर फीफो था तो आपने पहले इसमें से निकाल दिया, अब लीफो है तो अब लास्ट में से निकाल देंगे। ठीक है, फेब 11 की एंट्री भी हमारे पास हो गई। फेब 22 को फिर से हमने 200 यूनिट परचेज करी, फेब 22 को फिर से हमने परचेज करी 200 यूनिट 23 रुपए के रेट पर, तो रिसिप्ट में लिख देते हैं इसको, राइट। ये आपके पास हो गया 4600 रुपीज का हमारे पास रिसिप्ट आ गया। अब आपके पास टोटल मिलाकर बैलेंस की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे 300 यूनिट एक तो हमारे पास 20 रुपए के रेट पे पड़ी हुई है, और एक 50 यूनिट 22 रुपए के रेट पे पड़ी हुई है, और एक अभी अभी 200 यूनिट 23 रुपए के रेट पर आपके पास आ गई है 4600 रुपए की। ये आपके पास टोटल बैलेंस हो गया। ठीक है जी, फेब 22 की भी एंट्री हो गई। फिर फेब 24 को आपने इशू करनी है 150 यूनिट। ठीक है, फिर से आपने 150 यूनिट इशू करनी है, कब, फेब 24 को। अब कौन सा मेथड है आपके पास, लीफो, मतलब लास्ट में से। फर्स्ट में क्या होता है, इसमें से, लास्ट में से मतलब इसमें से, तो इसका मतलब 23 रुपए के रेट वाली आपने 150 यूनिट निकालनी है। तो 150 इंटू 23 आपके पास आ जाता है 3450 रुपीज का आपका माल निकल गया। अब आप देखिए आपके पास ये 300 यूनिट अभी तक सलामत पड़ी है, और ये 50 यूनिट भी आपके पास पड़ी है, और इसमें से आप 150 यूनिट दे चुके हो, तो यहां पर अब आपके पास 50 यूनिट पड़ी हैं, तो टोटल आ गया आपके पास 1150 रुपए। इज इट ओके। देखिए बहुत आसान है, अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो। फेब 28 को फिर से आपको 200 यूनिट इशू करनी है। ठीक है जी, फेब 28 को हमें कितनी यूनिट इशू करनी है, 200 यूनिट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम इसको निकालेंगे। तो हमने 50 यूनिट निकाल दी 23 रुपए के हिसाब से 1150 पर, हमें 200 यूनिट इशू करनी है, राइट। हमें कितनी करनी है, 200 यूनिट। 50 यूनिट अब हम इसकी निकालेंगे, तो ये फिनिश हो गया हमारे पास। 50 यूनिट इसकी भी निकाल दो, 1100 इसकी भी निकल गई, पर अभी भी हमें 100 यूनिट और लेनी है, तो अब हमने 100 यूनिट ले ली इसकी 20 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गए हमारे पास 2000। तो अब आपके पास यहां पर इस सिचुएशन के बाद 200 यूनिट बची हैं 20 रुपए के हिसाब से, यानी 4000 रुपए की। ये आपका बैलेंस हो गया। इज इट ओके, क्लियर। इसके बाद लास्ट आपके पास 5 यूनिट का शॉर्टेज। तो आप देखिए यूनिट जो शॉर्टेज होता है उसको भी हम कहाँ शो करते हैं, उसको भी हम आपके पास इशू शो करते हैं, और यहाँ पर कोई और कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि एक ही अब आपके पास क्वांटिटी बची है। तो 5 यूनिट इशू कर दो 20 रुपए के रेट पर
100 की, तो यहाँ पर आपके पास रह जाएंगी 195 यूनिट 20 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3900, राइट। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर भी यूनिट तो इतनी ही बची थी, बट जो प्राइसिंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई। अगर अब पूछा जाए कि स्टोर कीपर से कि भाई कितना क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो कहेगा कि मेरे पास 195 यूनिट पड़ी हैं, पर 20 रुपए के रेट वाले, क्योंकि देखो लीफो मेथड है तो सबसे लास्ट में जो आया था उसका रेट पड़ा रहेगा, और फीफो मेथड आएगा तो जो फर्स्ट आता है उसका रेट आपके पास पड़ा रहेगा, तो 3900 रुपए। तो प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। जैसे आप देखिए डेप्रिसिएशन के एसएलएम मेथड भी हो सकता है, डब्ल्यूडीवी मेथड है, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर कमोडिटी या फिर जो भी आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, उन सब चीजों को लेकर आप अपना लीफो या फीफो मेथड चूज कर सकते हैं। तो दिस इज लीफो मेथड। फीफो मेथड भी हमने आपको करके दिखाया, लीफो मेथड भी करके दिखाया। अब लास्ट हम आपको करके दिखाएंगे वेटेड एवरेज मेथड, जो जनरली आपके एग्जाम में आता है। तीनों ही वैसे पूछे जाते हैं, तीनों का ही इक्वल इंपॉर्टेंस है, और हम आपको एक ही वीडियो में तीनों मेथड समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग एक छोटी छोटी वीडियोस देखकर 3 मेथड के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए अब वेटेड एवरेज मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आप 2010 लिख दीजिए, और फेब 1 को आपको पता है कि बैलेंस है हमारे पास 300 यूनिट का, तो यहाँ पर हम 300 यूनिट लिख देते हैं। 20 रुपए के रेट पर आपके पास बैलेंस बचा है 6000 रुपए का, तो इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया हमने। फेब 5 को आपने 200 यूनिट परचेज करी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपने 200 यूनिट परचेज करी 22 रुपए के रेट पर, ही हो गया 4400 रुपए। अब क्या होता है वेटेड एवरेज में आप क्वांटिटीज को सेपरेट करके नहीं रखते, यानी एबीसी नाम अलग अलग नहीं रखोगे, सब मिक्स कर दोगे, एक ही जगह सारा कच्चा माल डाल दोगे। तो आप क्या करोगे, 300 और 200 यूनिट को कंबाइन कर दोगे, यानी टोटल क्वांटिटी हमारी फॉर्म में पड़ी है 500। ध्यान से सुनिएगा, रेट को कभी कंबाइन नहीं करा जाता, यानी 22 + 20 नहीं कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। 300 यूनिट आई थी 22 रुपए के रेट पर, और 200 यूनिट आई आपकी 22 रुपए के रेट पर। 300 20 रुपए के रेट पर और 200 यूनिट 22 रुपए के रेट पर। तो आपने क्या करना है, अमाउंट टोटल करना है। मतलब 300 यूनिट पे 6000 रुपए खर्च हुए थे, 200 यूनिट पे 4400 रुपए, तो 500 यूनिट पे कितने हो गए, दोनों अमाउंट को टोटल कर दो, 6000 और 4400, 10400। अब आप एवरेज क्यों बोलते हैं, 500 यूनिट के अगर 10400 रुपए हैं, तो एक यूनिट के कितने होंगे, 10400 को 500 से डिवाइड कर दो, आपके पास रेट आ जाएगा, दैट इज 20.8। एवरेज रेट ले लिया, इसीलिए इसको वेटेड एवरेज मेथड कहा जाता है, और इसे हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लियर, ये कंपैरेटिवली दोनों मेथड से आसान है। उसके बाद आपने इशू करनी है 150 यूनिट। अब आप देखो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखना, एक ही रेट आपके पास पड़ा हुआ है, तो आपने 150 यूनिट इशू कर देनी है 20.8 रेट से, बिकॉज देर इज नो बाइफर्केशन की 500 यूनिट में क्या है, तो 500 यूनिट में से 150 यूनिट चली गई 20.8 रेट के हिसाब से, तो 20.8 इंटू 150, दैट इज 3120। अब आपके पास यहां पर कितनी रह जाएंगी, 350 यूनिट 20.8 के रेट से, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20.8, ये आ गया आपके पास 7280, एंड दैट इज क्लोज, राइट। उसके बाद फिर से आपने फेब 22 को परचेज करा, फेब 22 को परचेज कर लीजिए, 200 यूनिट आपने परचेज करी 23 रुपए के रेट पर, 200 यूनिट 23 रुपए के रेट पर 4600 रुपए। अब हम क्या करेंगे, 200 यूनिट को 300 यूनिट में टोटल कर देंगे, यानी ये हो गई आपकी 550 यूनिट, ठीक है। और 4600 में 7280 को क्या कर देंगे, यानी अमाउंट टोटल कर देंगे कि हमें ये जो 550 यूनिट है ये इतने रुपए की पड़ी। तो वही बात, 550 यूनिट अगर 11,880 रुपए की पड़ी, तो एक यूनिट कितने की पड़ेगी, 11,880 को 550 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 21 रुपए 6 पैसे। इज इट ओके, वेरी इजी। फेब 22 के बाद फेब 24 को आपने फिर से इशू करनी है 150 यूनिट। अब हमारे पास कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ रेट एक ही होता है 21.6 के रेट से, यानी यही वाली क्वांटिटीज निकलेंगी, क्योंकि अलग तो कोई क्वांटिटी है नहीं हमारे पास। तो 3240, यहाँ पर अब आपके पास कितनी रह गई, 400 यूनिट रह गई, राइट। 400 यूनिट रह गई हमारे पास 21.6 रुपए के रेट पर, 8640, क्लोज, राइट। फिर फेब 28 को फिर से आपने 200 का इशू करना है, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास 200 यूनिट इशू होंगी, ऑब्वियसली इसी रेट पर इशू होंगी, क्योंकि कोई और रेट नहीं है हमारे पास। 200 इंटू 21.6 यानी 4320 का आपने और इशू कर दिया। यहाँ 200 यूनिट बची 21.6 के हिसाब से, यानी 4320, राइट। फिर आपके पास शॉर्टेज है 5 यूनिट की, वो भी इसी रेट पर चली जाएगी आपके पास, 5 इंटू 21.6 दैट इज 108 रुपीज। यहाँ 195 यूनिट रह जाएगी 21.6 रेट से, और आपके पास टोटल अमाउंट रह जाएगा
4212। तो आप देख सकते हैं सबका सिर्फ अमाउंट अलग आ रहा है, जो रेट है वो अलग आ रहा है। अगर आप मेथड डिफरेंट फॉलो करते हैं, क्वांटिटी तो वही है आपके पास 195। तो ये थे डियर आपके पास तीनों मेथड, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज। हमने आपको एक ही वीडियो के अंदर तीनों करके दिखाए। होपफुली आपको ये तीनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए हों। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।